वेलकम बैक ट्वेल्थ। आज हम ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। सिलेबस आप लोग को बता चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब अस्थिर, मतलब कि वैसा चार्ज जो अस्थिर हो। इसमें हम चार्ज मोशन में नहीं पढ़ेंगे, चार्ज को हम स्थिर अवस्था रेस्ट में पढ़ेंगे। तो क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? फिजिक्स दैट स्टडी ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज इसमें क्या होगा? रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एट, और स्टैटिक्स मतलब, तो फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे आवेश जो है स्थिर है। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी पढ़ेंगे जिसमें चार्ज मोशन करेगा। तो अभी हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी चार्ज की बात आए तो सबसे पहले हम चार्ज क्या है जान ले, आवेश क्या है। जैसे आपसे पूछेंगे मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इतना भारी। अब बोलेगा कौन मटेरियल, प्रॉपर्टी उसका गणना कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आवेश को भी आप फील कर सकते हैं, ठीक है, आवेश को भी आप फील कर सकते हैं, ठीक है, आवेश को भी आप फील कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है आप बता सकते हैं? किसी वस्तु का लिख लीजिए चार्ज क्या है। चार्ज क्या है लिखेंगे, चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले चार्ज क्या है? किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी, किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी, लिख दे क्या? किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वस्तु, प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, इतना हिंदी नहीं करवाना हमसे। किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी, किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वस्तु अट्रैक्टिव आकर्षण या विकर्षण, अट्रैक्टिव या रिपल्सन, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स का अनुभव कराती है। अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स का अनुभव कराती है। आकर्षण बल या विकर्षण बल का अनुभव कराती है, उसे चार्ज कहते हैं। किताब में अलग अलग तरीका से लिख देता है, ठीक है। तो चार्ज का बेसिक डिफिनेशन यही है कि किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी जिसमें आकर्षण बल या विकर्षण बल का अनुभव होती है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। बचपन में स्कूल में एगो खेला खेलते थे। एगो खेला क्या खेलते थे कि बाल में ऐसे ऐसे पेन को रगड़ देते थे, छोटा छोटा कागज के टुकड़ा कर ले लेते थे, अब बेंच पे रख देते थे, ऐसे करके सटाते थे। तो वस्तु का यह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह आकर्षण या विकर्षण, या तो दूर भागेगा, या तो तुम आज एगो एग्जाम्पल चार्ज देखना, आवेश को अनुभव करना। एक बड़ा सा बैलून ले लेना और पानी का लेयर, ऊपर से पानी का बूंद गिराना, पानी एकदम फ्लो में गिराना, और बैलून को ऐसे बाल में रगड़ना, देखना कि पानी जो है दूर भागेगा या फिर इसके पास आएगा, ठीक है। तो चार्ज, अब ये जान लिए कि आकर्षण, ये चीज देखे है ना, आकर्षण या विकर्षण का गुण हो तो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अभी तक फीलिंग नहीं आ रहा था, फीलिंग आ रहा, कुछ फीलिंग आ रहा ना, तो फीलिंग आएगा।
तो उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे, आकर्षण या विकर्षण। अब आवेश दो प्रकार का होता है, चार्ज होता है दो प्रकार का, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं तो निगेटिव चार्ज हो, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव के तरफ क्या होगा? अगर सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे से क्या करेगा? अगर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे से दूर भागेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो या तो अट्रैक्टिव होगा नहीं तो रिपल्सिव होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोले? आवेश बोले। सबसे पहला ये देखा गया कि रेशम के चादर पे शीशा के रॉड को रगड़ा गया, तो इसमें देखा गया कि दोनों चार्ज हमको प्राप्त हो गया। रेशम के कपड़ा पर, रेशम के क्लॉथ पे एक ग्लास का ट्यूब को रगड़ा गया, तो इसमें देखा गया कि ग्लास ट्यूब पे पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़ा पे निगेटिव चार्ज क्या हो गया? देखने को मिला, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ग्लास के ट्यूब पे क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज, और रेशम के कपड़ा पे ये दोनों एक साथ देखा गया, पॉजिटिव और, जो कहानी किताब में भी। अब सबसे पहले ग्रीक में 600 BC पहले ही इसका अनुभव कर लिया था, ठीक है, कि एक प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन एक चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या बोले? रेशम के कपड़ा पे शीशा को ट्यूब या शीशा का रॉड को क्या किया गया? तो देखा गया कि शीशा के पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और रेशम के कपड़ा पे निगेटिव। तो एक दूसरे तरफ क्या होने लगेगा? पॉजिटिव, तो क्या होने लगेगा? कोई दिक्कत वाली बात? अब चार्ज के बोले, चार्ज तो आप लोग समझ गए होंगे कि चार्ज किसको कहते हैं। तो चार्ज कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ग्लास का ट्यूब लिख लिए, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया था? सिल्क क्लॉथ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कैसा, जब इसमें घर्षण किया गया, फिक्शन किया गया, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज का अनुभव हुआ। अब चार्ज हम बताए, चार्ज कितने तरह का होता है? टाइप ऑफ चार्ज कितना? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज का दो प्रकार है। कौन कौन सा? पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश, और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसमें देखा गया अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ था तो कैसा गुण हमको अनुभव हुआ, कैसा गुण देखने को मिला? रिपल्सन हुआ। कैसा हुआ? रिपेल हुआ। क्या हुआ? रिपेल। कैसा? रिपेल मतलब कि विकर्षण फोर्स का अनुभव हुआ। कैसा फोर्स का अनुभव हुआ? विकर्षण बल का अनुभव हुआ। अब देखो, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज फिर से मिल गया तो कैसा? रिपेल कर जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपेल कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिल जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
क्या होगा, आकर्षण करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा। तो सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल, डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। यहां तक बात बंधु समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया तो इस बात को लिख ले, इस बात को लिख ले। हाँ, अभी आवेश का एसआई मात्रक वगैरह भी देखेंगे, पहले इस बात को लिखें फिर इसका एसआई मात्रक। तो आवेश का एक सिंपल पहले फार्मूला देखेंगे, उसका एसआई मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक कूलम, फिर उसका डायमेंशन देखेंगे, यूनिट देखेंगे, सारा देखेंगे, ठीक है। तो चार्ज इक्वल टू, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल अक्षर वाला Q। फिर हम देखेंगे चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल अक्षर वाले Q से भी डिनोट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज को, चार्ज का सिंबल क्या है, संकेत जिसको बोलते हैं। Q बराबर एक जनरल फार्मूला हम देखते हैं, Q बराबर I, और भी चार्ज का फार्मूला हमको देखने को मिलेगा, जहां पे I धारा है, T समय है, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित कर रहा है, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पे चार्ज हमारा रिलेटिव होगा करंट से, ठीक है। तो Q बराबर I T, A हो गया इलेक्ट्रिक करंट और I हो गया समय, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इसका एसआई मात्रक अगर बात करेंगे तो एसआई मात्रक हो जाएगा करंट का एम्पियर और टाइम का सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। इसी को हम लोग चार्ज का एसआई मात्रक हम लिख देते हैं कूलम। चार्ज का एसआई मात्रक क्या लिख देते हैं, कूलम, ठीक है। इसका डायमेंशन अगर बात करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, डायमेंशन धारा का क्या होगा, A एम्पियर और टाइम का T। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा बाबू, M पे आवार 0 हो जाएगा, मास कुछ नहीं है, लेंथ भी कुछ नहीं है, A धारा का A 1 और T के पावर, तो AT इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए चार्ज। चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज एक अदिश राशि है। चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, कोई दिक्कत? आवेश क्या है, किसी वस्तु को आकर्षण या विकर्षण का, किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी जिसमें आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराता है। चार्ज का सिंपल फार्मूला देख लिए, यूनिट देख लिए, डायमेंशन देख लिए, और उसका अभी गुण नहीं पढ़े, प्रकार देख लिए, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए, कैसा राशि है वो भी देख लिए। तो चार्ज हमेशा अदिश राशि, चार्ज कैसा है, अदिश राशि। चलिए अगला टॉपिक हेडिंग दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है, ना ही तो आवेश नष्ट होता है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है, सीधे तो यही बोल देगा ना, तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है, ना तो विनाश होता है। आवेश एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। इतने बात है, ठीक है, इतने बात नहीं। तो अब लिखेंगे इसका सटीक डिफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का।
एक सटीक डिफिनेशन लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, बस इतना ही पढ़ा करके आज ऑफ करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लिखिएगा, किसी आइसोलेटेड अभी बताते हैं, किसी आइसोलेटेड क्या है, किसी आइसोलेटेड किसी आइसोलेटेड सिस्टम सिस्टम के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। सिस्टम के अंदर कुल आवेश, कुल चार्ज क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा बंद सिस्टम जिसमें ना तो आवेश बाहर निकल सकता है, ना तो बाहर से अंदर आ सकता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिए। और हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ना तो ऊर्जा का समाप्त होता है, ना तो आवेश समाप्त होता है, उत्पन्न होता है, ना तो नष्ट होता है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम 3 चार्ज लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे 3 चार्ज लिए हैं, और दूसरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितना चार्ज हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक है, हमको निकालना। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम चार्ज लिए 3 कूलम प्लस पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, और ये नेगेटिव 2 कूलम चार्ज। ठीक है, अब दूसरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, दूसरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम 2 चार्ज रखें, 2 कूलम चार्ज और परिवर्तित होकर के 3 कूलम चार्ज। अब ये तीसरा चार्ज कितना होगा, व्हाट, ये चार्ज हमको नहीं पता, क्या होगा, निकलेगा ये चार्ज कितना होगा। ये दोनों चार्ज आपस में बराबर होना चाहिए, हाँ, क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ना तो आवेश नष्ट होता है, ना तो आवेश विनाश होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस ये तीनों चार्ज जो है इसके बराबर होगा, एक रूप से दूसरे रूप में। तो यहाँ लिख सकते हैं Q11 प्लस Q2 डैश डैश प्लस, तो ये आवेश कितना होगा, ये आवेश कितना होगा, इधर आवेश का जोड़ क्या है, 2 कूलम आवेश प्लस 1 कूलम आवेश माइनस 2 कूलम, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इधर 2 कूलम आवेश प्लस 3 कूलम आवेश इक्वल टू Q3। देखो तो कुछ कट रहा है, कितना हो गया बउआ, इधर डायरेक्ट करो ना, 4 में से 2 गया तो 2, इधर 5, तो -3 कूलम आएगा, माइनस, तो ये कितना चार्ज होगा, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या बताए, कुल आवेश क्या होगा, संरक्षित रहेगा, कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और ये जो आवेश है हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, कैसा फॉर्म में होगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक रूप में होगा। कभी हम आधा आवेश किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, 3.5 आवेश, 1.5 आवेश, पौने आवेश, ऐसे करके ट्रांसफर नहीं, आवेश का पूर्ण रूपेण या तो 2 कूलम आवेश ट्रांसफर होगा, या तो 1 कूलम आवेश ट्रांसफर होगा एकदम पूर्णांक में, या तो -2 कूलम, -3 कूलम,
पॉजिटिव भी पूर्णांक इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो चार्ज हमेशा ऑलवेज, चार्ज ऑलवेज, चार्ज ऑलवेज, चार्ज ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में होगा। तो कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे करके नहीं आएगा 1.5 कूलम। अगर ऐसे आता है तो मेरा बनाया हुआ आंसर क्या है, गलत है। तो चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में रहेगा। कैसा फॉर्म में रहेगा? तो आई होप यहाँ तक आप लोग बेसिक चीज़ कुछ सीख गए, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की आज। तो अगले क्लास में हम क्वांटम ऑफ चार्ज बताएंगे और इसका आगे कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।